Hello बच्चों, let's read the question. The question says that give an expression for equivalent internal resistance when cells of different internal resistances are connected in series and parallel. तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पूछा गया है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जब अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में और पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में मेंशन करेंगे कि सीरीज और पैरेलल में हमारा क्या होता है। इन सीरीज में हमारा क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है सर्किट में वो सेम होता है, थ्रू आउट द सर्किट इज सेम, करंट इज सेम। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होता है। उसी तरीके से हमारा पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज इज सेम। तो अब हम सबसे पहले सीरीज के लिए देखेंगे कि जब हमारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो इन सीरीज कनेक्शन, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सर्किट हो जाएगा, ये है बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, अनदर बैटरी, अनदर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसे हम मान लेते हैं ये हमारा है R1, ये हमारा है R2, ये हमारा है E1 और ये हमारा है E2। करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो ये हमारा है I। अब इस एंड्स को हम नाम दे देते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये A है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये B है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा C है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो एक टर्मिनल है दोनों सेल का वो फ्री है, और जो दोनों सेल का दूसरा टर्मिनल है वो एक दूसरे से क्या है, जॉइंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, कंसीडर two cells are connected in series. The positive terminal of one cell, the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the next cell। देन इसके बाद हम लिखेंगे here one cell one terminal of two cells are free and the other terminal of two cells are joined together। यहाँ पर E1 और E2 क्या है, हमारे EMF हैं। E1 and E2 are EMF of the cells के क्या है, EMF है और एक दूसरे से क्या है, वो जॉइंड है। और R1 और R2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। R1 and R2 are internal resistances of the cell। अब हम मान लेते हैं कि करंट I सर्किट में फ्लो कर रहा है। लेट I करंट
flows in the circuit। मान लेते हैं कि हमारा जो करंट आई है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट में हमने 3 पॉइंट कंसिडर किया है, ए बी सी। और हम मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है इन पॉइंट का वी ए है, वी बी है, वी सी है। सो लेट द potentials be VA, VB and VC respectively। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, यानी कि अगर हम पहले सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव terminal of first cell, terminals of first cell क्या हो जाएगा हमारा, VA माइनस ऑफ VB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे VAB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा VA माइनस ऑफ VB, यानी कि E1 माइनस ऑफ IR1। सिमिलरली इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। VAB हमने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से हम VBC लिखेंगे। सो VBC इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस ऑफ VC, दैट इज E2 माइनस ऑफ IR2। तो अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच में कितना होगा। नाउ potential difference between the terminal A and C is, अब A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, VAC से लिखेंगे हम इसको। तो ये हो जाएगा हमारा VA माइनस ऑफ VC। तो VA को हम कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VC को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस ऑफ VB प्लस ऑफ VB। तो VB VB अगर आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएंगे तो भी हमारा यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, VA माइनस ऑफ VC। और यहाँ से अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो हमें वैल्यूज़ भी पता है, किस किस की वैल्यू पता है हमें, VA माइनस VB की वैल्यू पता है, VB माइनस VC की वैल्यू पता है। तो इसको हम एक अलग ब्रैकेट में कर ले रहे हैं और वैल्यूज़ पुट कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, VA माइनस VB का हो जाएगा E1 माइनस IR1, और यहाँ पर हो जाएगा सिमिलरली E2 माइनस IR2। तो अब हम EMF और EMF को साथ में कर लेते हैं। तो E1 प्लस E2 माइनस ऑफ I टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। तो इस केस में अगर हम जो ये सेल का कॉम्बिनेशन है किसी एक सेल से रिप्लेस कर दें जिसका इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट हो और इंटरनल रेजिस्टेंसेस R इक्विवेलेंट हो, तो हमारा VAC क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे नाउ if we replace this combination by a single cell between the points A and C with EMF E equivalent and internal resistance R equivalent। तो हमारा VAC क्या हो जाएगा, VAC इज इक्वल टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस ऑफ R इक्विवेलेंट।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, दस फ्रॉम हियर वी सी दैट, अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारा E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2. सो E equivalent is equal to E1 plus E2 और R equivalent is equal to हो जाएगा हमारा R1 plus R2. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है. अगर हमें N सेल का निकालना होगा तो सिमिलरली हम वहाँ पर N लिख देंगे. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो इसका रिलेशन है ये हमारा किस तरीके से आ रहा है, जब हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में. अब उसी तरीके से हम निकालेंगे पैरेलल में. सो पैरेलल कनेक्शन इन पैरेलल कनेक्शन. अब इसके लिए भी हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरीके से. सिंस हमारा ये पैरेलल है ये है E1, ये है हमारा E2, R1 है, ये है R2. करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है हमारा, ये B1 है मान लेते हैं, ये B2 है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये C है. अगर करंट इधर सर्किट में I फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर I1 फ्लो कर रहा है. तो इधर नीचे वाले में क्या जाएगा, नीचे वाले में जो हमारा करंट हो जाएगा, यहाँ पर करंट डिफरेंट होता है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. I माइनस ऑफ हो जाएगा, I1 करंट इसमें फ्लो करेगा, जितना बचा रहेगा ये तो इसमें जाएगा ही और फिर इसमें से जितना बचा रहेगा फिर ये इसमें जाएगा. तो यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमने दो सेल कंसिडर किया है जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं. यहाँ पर सारे सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक साथ कनेक्टेड हैं और नेगेटिव टर्मिनल सेल्स के भी एक साथ कनेक्टेड हैं. पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि करंट हमारा दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो. तो यानी कि जो करंट आई हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, किस चीज में स्प्लिट होगा, इन दिस the current I splits into I1 and I1 I माइनस I1. यहाँ पर हमने दो पॉइंट कंसिडर किया है. अब देखो यहाँ पे B1 है और B2 है. तो अगर B1 और B2 पॉइंट है तो अगर हमें पोटेंशियल देखना होगा यहाँ पर तो हम कैसे उसको डिनोट करेंगे, VB1 और VB2 से. हम मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फर्स्ट सेल के टर्मिनल पे कितना हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of first cell कितना हो जाएगा हमारा, V is equal to VB1 minus of VB2 that is equal to E1 minus I1 R1. ये हो जाएगा. तो पॉइंट B1 और B2 सेकेंड सेल में भी इसी तरीके से कनेक्टेड है एंड V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा VB1 माइनस VB2. तो यहाँ पर हम लिखेंगे E2 माइनस ऑफ I2 R2. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इज इक्वल टू IR. सो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है हमारा IR.
यानी कि I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V बाई आर। तो इस वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल करंट हमारा कितना हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू कितना आया है, E1 माइनस ऑफ V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस ऑफ V अपॉन R2। तो यहाँ से हम EMF को साथ में लिख लेते हैं, E1 प्लस E2 माइनस ऑफ V हमारा कॉमन हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे दस V इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर हम सेल्स को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर देंगे जैसा कि हमने सीरीज में किया था, इफ वी रिप्लेस द सेल्स by a single cell lying between point B1 and B2 with EMF equivalent और internal resistance R equivalent, तो हमारा क्या हो जाएगा, देन V इक्वल टू हो जाएगा E equivalent माइनस ऑफ I R equivalent। तो हमारा यहाँ से हम देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, R equivalent इज इक्वल टू है हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा सिमिलर रिलेशन आया है जब हमारे रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शंस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन का इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया और यहाँ पर हमारा सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।